दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद समर में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी में आई सीजीएल वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इस वैकेंसी के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे, कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 एग्जाम के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप तक गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो दोस्तों सिलेबस बताने से पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि दोस्तों इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर 2020 से और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 25 जनवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम की बात कर लें तो इसका एग्ज़ाम 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। वहीं बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ीस की तो इसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये का शुल्क होगा। वहीं एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। तथा दोस्तों ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और इसके फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी आप इसके फीस का भुगतान कर पाएंगे। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप पूरे भारत से आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसमें मेल तथा फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले क्वालिफिकेशन डिटेल्स की तो ऑल अदर पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं बात कर लें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए तो बैचलर डिग्री रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। वहीं बात कर लें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की तो इसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के साथ या फिर दोस्तों 60% मार्क के साथ मैथमेटिक एंड 12वीं स्टैंडर्ड सिलेबस में आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन सब्जेक्ट एज द डिग्री लेवल पे होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं बात कर ले स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की तो दोस्तों इसमें आपके पास डिग्री लेवल पे स्टैटिक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और ये आपके थर्ड ईयर में यानी कि ग्रेजुएशन के पूरे कोर्स में ये आपके थर्ड यानी कि तीनों साल में आपके स्टैटिक सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लें तो इसमें वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और यहाँ पे आप सभी की एज लिमिट को डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे किस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है उसके भी बारे में डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे असिस्टेंट के लिए है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर। और दोस्तों यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट निकाली गई है, साथ ही जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है। वहीं ऑडिटर के लिए भी इसमें वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए है जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इस सिलेबस के बारे में आपको टायर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सिलेबस का वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो रिटन एग्जाम होगा 4 फेज में होगा, जिसमें टीयर फर्स्ट होगा रिटन एग्जाम के आधार पे होगा, टीयर सेकेंड भी रिटन एग्जाम होगा और ये दोनों पेपर जो होंगे ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे। वहीं पेपर थर्ड यानी कि टायर थर्ड जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखित पेपर होगा और ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। वहीं टीयर 4 होगा वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा
या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी एप्लीकेबल हो वो होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। तो इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप तक गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बात कर ले सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्जाम की। तो जैसा कि इसमें दोस्तों देख पाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो इस तरह इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के लिए, और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं बात कर ले निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 0.50 की निगेटिव मार्किंग रखी गई प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि जो आपका एक प्रश्न गलत होता है उसमें 0.50 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है टीयर फर्स्ट एग्जाम के लिए। वहीं दोस्तों फाइनल मेरिट की बात करें तो इसमें आपकी जो मेरिट होगी टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड, टायर थर्ड के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जो देयर इज़ नो सेक्शन कट ऑफ इन टीयर फर्स्ट, यानी कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य होगा। आप किसी भी नंबर में किसी भी सब्जेक्ट में पास हैं तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन में भी आपको क्वालिफाई करना है। यदि आप एक पेपर में ही ज़्यादा नंबर ला देते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं बनाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स है। और दोस्तों इसमें जो पहला पेपर होगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा, और टीयर सेकेंड और जो टीयर थर्ड होगा उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। उसके बाद टीयर फोर्थ जो होगा वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा। तो आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें न्यू पैटर्न ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन की, तो इसमें जो नए पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश में जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन के जो प्रश्न होंगे, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा 3 नंबर के लिए, एरर करेक्शन होगा 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 3 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा 3 नंबर, आइडियम एंड फ्रेजेस होंगे 3 नंबर के लिए, इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा 5 नंबर, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले डिटेल्स में सिलेबस के बारे में, तो जैसा कि आप देख पाएंगे टायर फर्स्ट एग्जाम के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा उसमें आपके सिमिलरिटी एंड डिफरेंस होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन संबंधित प्रश्न होगा, ओरिएंटेशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट होंगे, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, रीजनिंग ईटी संबंधित आपके प्रश्न होंगे। साथ ही दोस्तों इसमें नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिनेमैटिक क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, सेमेनेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबल ऑपरेशन। तो इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। वहीं अगर हम बात कर लें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके लिए आप डेली एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िएगा। इसमें आपके देश, पूरे देश, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लें, यानी कि जो मैथमेटिक्स होगा उसके बारे में, तो इसमें आपका रिलेशनशिप होगा, परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, स्क्वायर रूट होंगे, एवरेज होगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट होगा, पार्टनरशिप बिजनेस होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें अलजेब्रा होगा, एलिमेंट्री सर्ड होगा, ग्राफ एंड लाइनर स्क्वायर होगा, ट्रेंगल होगा। तो ये आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस रहने वाले हैं। वहीं बात कर लें इंग्लिश कंप्रीहेंशन की, तो इसमें आपके दोस्तों करेक्ट इंग्लिश से इसमें आपके कंप्रीहेंशन होगा, जिसमें कि राइटिंग एबिलिटी की जांच की जाएगी। तो इस तरह आप इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी चेक कर पाएंगे। और जो इंग्लिश का लेवल होगा दोस्तों वो आपके 10वीं क्लास के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो इंग्लिश का लेवल होगा आपके 10वीं लेवल के आधार पर होगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे यदि आप टायर फर्ड में कम से कम 35% नंबर लाते हैं तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो आप इसके भी बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों बात कर ले रिटन एग्ज़ाम टायर सेकेंड की,
तो इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे जो पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल कंपल्सरी हो जाए सभी कैटेगरी के लिए, यानी कि जो स्कीम होगा रिटन एग्ज़ाम का थर्ड के सेकंड के लिए, उसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी होगा सभी कैटेगरी के लिए। वहीं बात कर लें पेपर थर्ड इज़ ओनली दोज कैंडिडेट हु आर अप्लाई फॉर द पोस्टर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यानी कि जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो आवेदन किए हैं उनके लिए पेपर थर्ड होगा। वहीं बात कर ले पेपर फोर के लिए, तो पेपर फोर इज़ ओनली दोज हु कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी कि जैसा कि आप देख पाएंगे, यानी कि जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं वो इस पोस्ट के लिए परीक्षा नहीं देंगे। ये केवल टीयर जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा और इस पेपर फोर्थ का एग्ज़ाम देंगे, ये पेपर थर्ड एग्ज़ाम नहीं देंगे। यहाँ पे आप इसके बारे में पूरी जानकारी को चेक कर पाएंगे। तो इस तरह पे आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। तो बात कर ले हम सीजीएल टायर सेकंड एग्ज़ाम की, तो इसमें भी दोस्तों एग्ज़ाम होगा जो आपका ऑनलाइन होगा। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी, 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के लिए। जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन होगा 200 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए। स्टैटिक्स होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए। जनरल स्टडीज़ होंगे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए, जिसमें कि फाइनेंस से 60 क्वेश्चन होंगे और इकोनॉमिक्स से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात कर ले टाइम की, तो इसमें आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए, यानी कि एक पेपर के लिए इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले, तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है पेपर सेकेंड के लिए। वहीं पेपर फर्स्ट और थर्ड की बात कर लें तो इसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो यदि जो भी लोग तुक्का लगाने के शौकीन है इसमें तुक्का नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो यदि आप जिस प्रश्न को नहीं जानते हैं उस प्रश्न को हल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी होगा सभी के लिए, और जो पेपर थर्ड एग्ज़ाम दिए वो इनके लिए होगा, और पेपर जो फोर्थ होगा ये इनके लिए होगा। तो इस तरह यहाँ पे डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों देख पाएंगे द सेड पेपर वुड कंप्राइज 2 पार्ट्स, यानी कि जो चौथा पेपर होगा 2 पार्ट्स में होंगे। इसमें आपके 40 क्वेश्चन और 80 यहाँ पे देख पाएंगे फाइनेंस एंड अकाउंट से 40 और 80 क्वेश्चन होंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे फाइनेंस के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के लिए, और देख पाएंगे इकोनॉमिक्स के लिए 60 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के लिए। तो आप इसके भी बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप इन सभी के लिए बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो टीयर सेकंड के सिलेबस की बात कर लें तो इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा जो आपके पहले टीयर के हिसाब से सेम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन होगा, ये भी दोस्तों आपके टीयर फर्स्ट के एग्जाम के सेम ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपका होगा स्टैटिक्स, इसमें आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड स्टैटिकल डाटा से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित प्रश्न होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन से संबंधित प्रश्न होगा, मोमेंट होगा, कोलेशन एंड रिग्रेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रोबेबिलिटी थ्योरी होगी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों बात करें सिंपलिंग थ्योरी की, तो इसमें आपके इस रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देख पाएंगे स्टैटिकल इन्फ्रेंस की बात कर लें तो आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा, टाइम सीरियल एंड एनालिसिस होगा, आप इसके भी बारे में डिटेल्स चेक कर पाएंगे जो आपके सिलेबस होंगे। वहीं पेपर फोर्थ की बात कर लें तो इसमें जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा, फाइनेंस एंड अकाउंट 80 नंबर के लिए होगा। इसमें आप देख पाएंगे कि फाइनेंस एंड अकाउंट के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, तो इसी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों बात कर लें इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस की, तो इसमें आपके 120 नंबर के प्रश्न होंगे और इसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। तो इसके बारे में भी आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे कि देख पाएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया होगा, मनी एंड बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें टीयर थर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न सिलेबस के बारे में,
तो ये आपका जो टियर 3 होगा दोस्तों, ये पेन एंड पेपर मोड यानी कि लिखित परीक्षा होगा। ये हिंदी या इंग्लिश भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। इसमें आपको चूज करना होगा कि आप हिंदी या इंग्लिश किस भाषा में इसका उत्तर देना चाहते हैं। और इसमें आपको राइटिंग एसे लिखना होगा, प्रिसाइज लिखना होगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। इसमें आपको 100 नंबर दिए जाएंगे और जो इसमें आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 60 मिनट का, इसमें यानी कि 1 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। और अन्य कैटेगरी यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनके लिए 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरह आप इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों बात कर लें इसमें द पेपर वुड कंप्राइज रिटन टेस्ट, इसमें कि ऐसे पैसेज होंगे जिसमें आपको कम से कम 250 वर्ड एंड लेटर लिखने होंगे। या और एप्लीकेशन जो राइटिंग होगा वो आपको 150 वर्ड में कम से कम लिखने होंगे। वहीं बात कर ले टियर 3 में कम से कम आपको 33% नंबर लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में अपना उत्तर दे सकते हैं। और ये जो पूरा पेपर होगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। इंग्लिश भाषा को छोड़कर जो भी प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे। तो आप इसके भी बारे में डिटेल्स चेक कर पाएंगे। और दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से जाकर नोटिफिकेशन डिटेल्स को चेक कर पाएंगे और इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और यानी आप सभी बुक के लिए यानी कि जो भी एग्ज़ाम है आप इन सभी की तैयारी के लिए बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से भी बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं बात कर ले टायर 4 एग्ज़ाम की, तो टायर 4 जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग टाइप का होगा। इसमें आपके देख पाएंगे डाटा स्किल टेस्ट जो होगा, ये जो टेस्ट है दोस्तों केवल पोस्ट टैक्स असिस्टेंट के लिए है, जिसमें कि सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर होगा। यानी कि ये जो पोस्ट है दोस्तों केवल टैक्स असिस्टेंट के लिए है स्किल टेस्ट। तो आप इसके भी बारे में डिटेल्स चेक कर पाएंगे। यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों आप एक एक करके सभी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आप इसके भी बारे में यहाँ पे डिटेल्स को चेक कर पाएंगे कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आप इसमें देख पाएंगे जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें वर्ड प्रोसेसिंग होगा, स्प्रेडशीट होगा, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स होंगे। और दोस्तों ये जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA एंड असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि SFIO के अंतर्गत है जो वैकेंसी, वो इसके लिए आयोजित किया जाएगा। तो आप इसके भी बारे में डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों केवल क्वालिफाइंग टाइप का होगा, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। कम से कम आपको इसमें 33% नंबर लाने अनिवार्य होंगे, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी है, तो आप इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट इसमें वेरीफाई किया जाएगा। तो आप इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।